हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरा नाम है अमन। इस वीडियो में बात करेंगे जो भी आप अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हो वीज़ा एप्लीकेशन वगैरह लगाने के लिए, वो आप किस तरीके से आपको बनाने चाहिए, क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए ताकि आपकी प्रोफाइल के ऊपर एक रेड फ्लैग ना आए। जब भी आप वीज़ा ऑफिसर के पास अपनी फ़ाइल भेजते हो, वो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट देखने के साथ ही अपना जो है ना वो एक एनालाइज कर लेता है कि ये अपना इसके अंदर क्या क्या गलतियाँ हैं। तो वो सारी गलतियाँ अपना जो है मैं इस वीडियो में बताऊँगा, वीडियो एंड तक ज़रूर देख लेना। और इसके साथ-साथ हम एक अपना सर्विसेज़ वगैरह भी शुरू कर रहे हैं। अगर आपका कोई भी बेस नहीं है, कोई अपना जैसे आपका कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और आप चाहते हो कि स्क्रैच से अपने सारे ही अपना प्रोफाइल वगैरह बनानी, तो उसके लिए एक सर्विस वगैरह शुरू कर रहे हैं, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसमें आपको सारा मैं आपको बता दूँगा कि क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन हम आपका बनाएँगे, लेकिन उसके अंदर टाइम अपना लगेगा और पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी अपना डॉक्यूमेंटेशन होगा वो जेन्युइन होगा और आपका जो है धीरे-धीरे प्रोफाइल बनेगी। एक बड़ी कंट्री में जाने के लिए कोई भी आपको जो है ना गलत रास्ते से या इल्लीगल रास्ते से जाने की ज़रूरत नहीं है। हर एक रास्ता जो है ना एक बना हुआ है, लेकिन आपको पेशेंसली अपना जो है ना डॉक्यूमेंटेशन पे काम करना पड़ेगा और अपना प्रॉपर नॉलेज के साथ में अपना जो है ना प्लानिंग के साथ में अपना जो है फाइलिंग वगैरह करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर कोई आप अपना ट्रैवल स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है ट्रैवल हिस्ट्री का। ट्रैवल हिस्ट्री जब भी आपने करनी है, कम से कम आप कोई भी कंट्री आप जा रहे हो, कम से कम 4 से 5 दिन आपने वहाँ पे रह के आना है। आपको अगर आपके पास फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ़ अपना हॉस्टल में रुक लो, कहीं पे अपने अट्रैक्शन घूमने नहीं जाना, वो आपकी मर्ज़ी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप सपोज़ करो थाईलैंड गए, थाईलैंड आप अपना 2 दिन में वापस आ गए, मलेशिया गए 2 दिन में वापस आ गए, अपना दुबई में गए 2 दिन में वापस आ गए, लेकिन आप जब अपना कनाडा का अप्लाई कर रहे हो तो 15 दिन का अप्लाई कर दिया, या यूएस का 15-20 दिन का अप्लाई कर दिया, ऑस्ट्रेलिया का 15-20 दिन का अप्लाई कर दिया, तो वो एक रेड फ्लैग आता है। एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, क्योंकि देखो जो फ्लाइट की जो आने-जाने की टिकट है वो अप्रॉक्सिमेटली सेम पड़ती है। आपका जो एक्सपेंस होता है ना वो वहाँ पे रुकने का होता है और खाने-पीने का होता है। वो आप अपना कोई भी हॉस्टल में अकोमोडेशन वगैरह ले लो सस्ता-सा, ताकि आप अपना वहाँ पे ज़्यादा स्टे कर सको और अपना जो है ट्रैवल हिस्ट्री को एक अच्छे तरीके से बना सको। आप इतने हज़ारों माइल्स अपना जो है सफ़र तय करके जाते हो और सिर्फ़ 2 दिन में वापस आ जाते हो, वो सारा पैसा आपका जो है ना वेस्ट अपना चला जाता है। क्योंकि 2 दिन में कोई भी कंट्री आप अपना एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो। वो अपना वीज़ा ऑफ़िसर को ही पता है कि इन्होंने सिर्फ़ अपना स्टैम्प लगाने के लिए अपना किया है। ये वाला जो है ना रेड फ्लैग के अंदर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आप कोई भी बड़ी कंट्री में अपना अप्लाई करते हो तो सिर्फ एक अपना सिटी नहीं करनी है आपने कि हमने सिर्फ एक ही पर्टिकुलर सिटी जाना है और वहाँ पे 15 दिन रुकना है। वो एक रेड फ्लैग आता है कि आप अपना कंट्री अगर गए हो, अपना अलग-अलग जगह पे घूम के आए हो, तो सिर्फ एक ही जगह पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा कनाडा का अप्लाई कर रहा है तो वो टोरंटो ही क्यों जाना चाह रहा है या वो वैंकूवर की ही क्यों जाना चाह रहा है। इसके अलावा और भी अपना जगह है वहाँ पे घूमने के लिए, सिर्फ उसने वहाँ का क्यों प्लान बनाया और 15 दिन वहाँ पे वो क्या करेगा। तो वो सारा प्रॉपर आपका ट्रैवल प्लान जो है ना एप्रोप्रिएट होना चाहिए, तो इस चीज़ का आपको जो है वो ध्यान रखना है। इसके अलावा जो क्लाइंट मिस्टेक करते हैं ना, आप जैसे कोई सपोज़ करो कोई एप्लीकेशन अपना लगाते हैं कंसल्टेंट के थ्रू, तो वो ईमेल आईडी अपना कंसल्टेंट यूज़ कर लेते हैं अपने डोमेन के साथ में, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैवल AYZ या .com करके अपना इन्फो वाली या कोई भी अपना यूज़ कर लेते हैं। वो ईमेल आईडी आपके अकाउंट से लॉगिन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पता चल जाता है कि इसके अंदर कोई ना कोई आपका वीज़ा कंसल्टेंट इन्वॉल्व्ड है, ये एप्लीकेशन आपके थ्रू डायरेक्टली नहीं आई है। इसके अलावा आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट अगर आपकी लॉस में जा रही है तो आपको वो वाली स्टेटमेंट नहीं लगानी है। अगर आपकी कोई भी ट्रेडिंग की या इंडियन स्टॉक मार्केट की या फॉरेन स्टॉक मार्केट की कोई स्टेटमेंट है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कोई म्यूचुअल फंड है, कोई लाइफ इंश्योरेंस है, अगर वो प्रॉफिटेबल है तो आप अपना लगा सकते हो, कोई टर्म इंश्योरेंस है आप वो लगा सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस है वो आप लगा सकते हो। लेकिन अगर आपका कोई लॉस में जा रही है चीज़, आपने वो चीज़ की स्टेटमेंट नहीं लगानी है। इससे अच्छा सिर्फ़ आप होल्डिंग वाली स्टेटमेंट लगा सकते हो कि आपके पास इतने होल्डिंग्स अपना जो है स्टॉक पड़े हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास इंडियन स्टॉक के 20 अपना स्टॉक है जिसकी वर्थ अपना जो है 4 लाख, 5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए है। सिर्फ़ वो आप लगा दो, प्रॉफ़िट लॉस स्टेटमेंट लगाने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा क्लाइंट गलती करते हैं एक्सेस कैश डिपॉज़िट की। अगर आपके बैंक अकाउंट के अंदर एक्सेस कैश डिपॉज़िट हो रहा है तो वो एक रेड फ्लैग आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी
अगर आप जॉब करते हो तो 30,000 की आपकी अपना सैलरी आ रही है और आप अपना कैश डिपॉजिट करा रहे हो 50,000 रुपये, तो 50,000 रुपये आपका कैश वो कहाँ से आ रहा है, वो सोर्स ऑफ इनकम जो है ना बताना बड़ा जरूरी है। लेकिन ये रेड फ्लैग आता है, आपकी जो सैलरी है वो एक बार क्रेडिट होगी आपके अकाउंट में, उसके बाद आपने थोड़े बहुत खर्चे करने हैं, बाकी अपनी सेविंग कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी जो सैलरी है फॉर एग्जाम्पल अपना 70,000 आ रही है, 15-20 हज़ार रुपये में अपने आपने खर्चे दिखाने हैं, उसमें बाकी 50,000 रुपये आपने सेव कर लेना है। इसी हिसाब से आपकी जो स्टेटमेंट का अपना जो बैलेंस है वो बढ़ते रहना चाहिए, ना कि अपना लेस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका जो ओपनिंग बैलेंस है आपने दिखाया है 2,25,000 रुपये, तो आपने एक महीना अपना जो है आपने 40,000 सेव कर लिया, अगले महीने आपने 45,000 सेव कर लिया, 46 सेव कर लिया, 48,000 सेव कर लिया। तो ऐसे करते करते आपका 6-7 लाख रुपए बैलेंस हो गया। अब आपने अपना जो है वीजा के लिए अप्लाई कर दी, वो बिल्कुल क्लीन स्टेटमेंट है। लेकिन अगर आप बीच में कोई कैश डिपॉजिट करा रहे हो या कैश निकलवा रहे हो तो वो एक रेड फ्लैग आ जाता है। इसके अलावा है एनुअल इनकम का। एनुअल इनकम फॉर एग्जांपल आपकी 5 लाख रुपए की अपने आईटीआर आपने करवाई है, लेकिन आपकी जो मंथली इनकम है वो आप अपना डिक्लेयर कर रहे हो कि मेरी 30,000 रुपये है, कि आपकी जो आईटीआर है और आपका जो सैलरी है बिल्कुल मैच होनी चाहिए। हालांकि अगर आप सैलरी प्रोफाइल से अगर आप कर रहे हो तो आपकी आईटीआर 1 होनी चाहिए या फॉर्म 16 आप अपना लगा सकते हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के साथ में आपकी आईटीआर 4 होनी चाहिए, और आप अपना जो है करंट अकाउंट की स्टेटमेंट आप लगा सकते हो। करंट अकाउंट की स्टेटमेंट से ही आपने पैसा अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कराना है, और महीने में सिर्फ एक बार पैसा ट्रांसफर कराना है अपने सेविंग अकाउंट में। फॉर एग्जांपल आप बिजनेसमैन है, आपके करंट अकाउंट से आपने हर महीने 7 तारीख को या 10 तारीख को आपने 85,000 या 95,000 या 1 लाख रुपए जो भी आप अपना पैसा अपना सेव कर रहे हो अपने सेविंग करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट से आपने सेविंग अकाउंट में डालना है। और उसमें थोड़े बहुत खर्चे जो भी आपका बिजली का बिल है, कोई आपका फोन का रिचार्ज है, कोई ब्रॉडबैंड का बिल है, कोई इंश्योरेंस का है, वो सारा आपने वहां से पे करना है। बाकी आपकी जो है वो सेविंग होनी चाहिए। अलावा जो क्लाइंट मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि आपकी जो आईटीआर है ना वो 3-3 साल की इकट्ठी आप करा लेते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपना वीजा अप्लाई करना है, वो अपना सीए के पास जाएंगे, अपना 3-3 साल की आईटीआर जो है वो इकट्ठी अपना कर देंगे। अपना डेट ऑफ फाइलिंग है उससे पता चल जाता है कि आपने 2025 के अंदर ही अपना 3 साल की आईटीआर करा दी है और उसके बाद आपने साथ के साथ वीजा अप्लाई कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपका बिल्कुल अपना कोई भी आईटीआर नहीं है तो आपने सिर्फ करंट अपना ईयर की आप करा लो। उसके अलावा कॉन्टिन्यूसली अपना जो है अगले साल की आपको करानी पड़ेगी। लेकिन ये थोड़ा पेशेंस वाला काम है अगर अपना जेन्युइन डॉक्यूमेंट के साथ करना है। बाकी अपना मार्केट में बड़े सारे वीजा कंसल्टेंट ऐसे हैं जो कि फेक डॉक्यूमेंट लगा देते हैं, लेकिन उसमें ना उनका लॉस नहीं होता, लॉस होता है आपका। बैन लगेगा आपकी प्रोफाइल पे लगेगा, अगर केस खराब होगा आपका होगा। तो फेक डॉक्यूमेंट से बचने के लिए क्या है कि अपना पहले से ही अपना जो है उसको डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर अपना काम करके चलो, ताकि जेन्युइन डॉक्यूमेंट के साथ अपना वीजा अप्लाई करो और आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपना जो है ना मैं दे ही रहा हूँ। और भी काफी सारे अपना यूट्यूब चैनल है जिसमें आपको जेन्युइनली इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन आपको किस हिसाब से आप फॉलो करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा हमारे पास एक सर्विस है आपके लिए। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है अपने बिजनेस का, या आप अपना बिजनेस सेटल करना चाह रहे हो, या आप अपने बिजनेस को एक स्क्रैच से अपना शुरू करके अपना जो है एक एक चीज अपना स्टेबल करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप अपना मेरे सब अपना कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी कंपनी की कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है, आईएसओ सर्टिफिकेशन कराना है, उद्यम अधिकार है, जीएसटी है, या अपना जो आपने ट्रेडमार्क कराना है, कोई वेबसाइट बनानी है, लोगो डिजाइनिंग है, ब्रोशर डिजाइनिंग है, प्रॉपर तरीके से आपका जो है ना सारी चीज़ों में अपना इन्वॉल्वमेंट करके आपका प्रॉपर तरीके से अपना बिजनेस की एक अपना प्रोफाइल वगैरह बनाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप अपना गाइड आपको करेंगे। लेकिन उसके में आपका जो है ना पैसा भी इन्वेस्ट होगा और आपका पेशेंस भी अपना लगेगा उसके अंदर। तो दोनों चीज़ें अपना माइंड प्रिपेयर करके आप मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा। जो भी चीज़ मैं आपको गाइड करूंगा वो सारी की सारी अपना जो है ना एक जेन्युइन कैटेगरी के अंदर है, उसके अंदर कोई भी फेक डॉक्यूमेंट नहीं है। सारा का सारा आपका जो है ना बिल्कुल जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन के साथ में आपके हाथ में डॉक्यूमेंटेशन भी होंगे, और आप अपना इन फ्यूचर अपना जो है ना एप्लीकेशन भी लगा सकते हो। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड भी करूंगा, आपके डॉक्यूमेंटेशन भी रेडी होंगे, लेकिन आपका अपना जो है ना इसके लिए पेशेंस भी चाहिए, और आपका जो है पैसा भी जो है इसके अंदर खर्च होगा। लेकिन यह है कि आपकी एक स्ट्रॉन्ग अपना फाउंडेशन आपकी जो है वो बन जाएगी। इसके अलावा अगर कोई बंदा अपना जैसे जाता है ना अपना देखो काफी सारे बंदे अपना जो है ना इंडिया के अंदर काफी परेशान भी हैं कि भाई हम किसी ना किसी तरीके से बाहर निकल जाएं कोई भी किसी भी कंट्री के अंदर।
वो टूरिस्ट जो है ना अपना ट्रैवल हिस्ट्री नहीं करते, लेकिन वो कोई ना कोई रॉन्ग अपना स्टडी वीज़ा वगैरह लेकर के चले जाते हैं। कोई मलेशिया में चला गया, कोई सिंगापुर में चला गया, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया, वहाँ जाके के फिर वो फँस जाते हैं। उनको होता है कि भई जो पैसा लगाया वो कवर हो जाए, लेकिन वो पैसा भी रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो ये वाली सारी चीज़ों से आपको बचना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। ये वाली वीडियो जो है मैं अपना बना रहा हूँ ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि किस तरीके से आपने अपना जो है ना डॉक्यूमेंटेशन बनाना है, और जो गलतियाँ दूसरे करते हैं या जो गलतियाँ फ़ाइल में होती हैं, जो कि वीज़ा ऑफ़िसर अपना आपकी फ़ाइल देखते सार ही अपना पकड़ लेता है, रेड फ्लैग आ जाता है उसके अंदर, तो वो चीज़ ना हो। तो अगर आप अपना यूएस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए तो कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, वो इंटरव्यू बेस्ड होता है, उसके लिए आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं प्रॉपर एक वीडियो बना दूँगा 1-2 दिन के अंदर, ताकि आपको पूरा प्रोसेस अपना 2026 का पता चल जाए कि किस तरीके से चल रहा है। बाकी आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।